हेलो हाय एवरीवन। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है हमारे ग्रेटिट्यूड हिंदी के यूट्यूब चैनल पर, जहां पे अभी हम लोग बात कर रहे हैं मोबाइल न्यूमरोलॉजी को लेकर। जी हाँ, आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक में बात करने वाले हैं, और वो टॉपिक है हाउ टू फाइंड योर लकी मोबाइल नंबर। जी, आज आप लोगों को बस इतना नहीं बताएंगे कि कैसे आप अपना मोबाइल नंबर का जो आप लोगे वो आपका लकी हो। उसके साथ साथ आप लोग को बताने वाले हैं कि कैसे आप आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से अपना लकी नंबर फाइंड कर सकते हैं। और उसी नंबर के हिसाब से अगर आप अपने मोबाइल का 10 डिजिट का नंबर लेते हैं तो वो आपके लिए सहायक या फिर आप कह सकते हैं लकी साबित होता है। तो 2024 में अगर आपको सबसे प्रायोरिटी बेसिस में कोई काम को अगर करना है तो वो है अपने फोन नंबर को चेक करना, अपने मोबाइल नंबर का एनालाइज करना कि कहीं आपका मोबाइल नंबर की वजह से तो आपके लाइफ में हेल्थ इश्यूज, स्पाउस हेल्थ इश्यूज, लीगल इश्यूज, फिनेंशियल इश्यूज, पेरेंटिंग इश्यूज, या फिर आपको किसी भी तरह की ऑब्स्टेकल को फेस तो नहीं करना पड़ रहा है। क्योंकि आप नहीं जानते हैं कि हमारा मोबाइल नंबर भी एक नंबर है। और जैसे कि आपको पता है कि अंक जो होते हैं वो अपने अपने वाइब्रेशंस और एनर्जी के साथ हमेशा चीजों को आपके जीवन में अट्रैक्ट करते हैं जिस नंबर के साथ आप जुड़े हो। तो जो नंबर आपके साथ सालों से जुड़ा हुआ है, जो नंबर को हमेशा आप कैरी करते हो अपने इम्पोर्टेंट कामों में, जिस नंबर को आप इस्तेमाल कर रही हो, क्या वो नंबर आपके लिए लकी है या फिर वही नंबर आपके लिए एंटी है। तो सोच के देखें क्या हाल होगा जब हम लोग अपने इम्पोर्टेंट और बहुत ही स्पेशल काम के लिए अपने उन नंबर को प्रयोग में लेंगे जो हमारे लिए हमारे डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से लकी है ही नहीं, हमें सपोर्ट ही नहीं करता है। तो फिर कैसे हम अपने अधूरे काम को पूरा कर सकते हैं, कैसे हम अपने ड्रीम को अचीव कर सकते हैं। इसी के लिए दोस्तों हम लोग काफी विस्तार से सिखा रहे हैं मोबाइल न्यूमरोलॉजी को इन सीरीज के माध्यम से। ऑलरेडी हम लोगों ने कई सारे वीडियो मोबाइल न्यूमरोलॉजी पे डाल दिया है। आप अगर जानना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट पे क्लिक करके मोबाइल न्यूमरोलॉजी को सीख सकते हैं। अगर आप प्रोफेशनली मोबाइल न्यूमरोलॉजी को सीख कर अपने जीवन में अप्लाई करना चाहते हैं और इसे अगर अर्न करना चाहते हैं, एक्स्ट्रा इनकम अगर आप करना चाहते हैं, एक इनकम सोर्स जनरेट करना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके हमारे मोबाइल न्यूमरोलॉजी कोर्स को भी एनरोल कर सकते हैं। हम लोग आप लोगों के लिए मोबाइल न्यूमरोलॉजी कोर्स को भी करवा रहे हैं, जो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आप लोगों को करवाया जाएगा। और इस कोर्स को करने के बाद आप बिल्कुल फ्री हो जाओगे कि क्या कहता है आपके मोबाइल के अंक, राइट। तो आपको किसी एस्ट्रोलॉजर को, किसी न्यूमरोलॉजिस्ट को, किसी मोबाइल न्यूमरोलॉजिस्ट को अपने नंबर दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर आप खुद प्रॉमिस करते हो कि ये विद्या मैं खुद सीखूंगा और खुद सीख कर खुद अपने मोबाइल नंबर को चेक करूंगा, करेक्ट करूंगा, तो आज ही आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज जो भी चीजें हम लोग सीखेंगे उसे प्रैक्टिकली सीखेंगे। तो सबसे पहले आप सभी मेरे स्क्रीन पे देखें, आप सभी मेरे स्क्रीन पे देखिए। जी हाँ, आप सभी मेरे स्क्रीन पे देखिए दोस्तों। जी, तो सबसे पहले आज हम लोग निकालना सीखेंगे हाउ टू फाइंड योर लकी नंबर। ठीक है, आपका लकी नंबर क्या है ये हम लोग आगे निकालना सीखेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को आज तक ये पता ही नहीं है कि उनका लकी नंबर क्या है। तो हाउ टू फाइंड योर लकी नंबर। ठीक है, चलिए बड़ा ध्यान से देखें, क्लास को बड़ा ध्यान से अटेंड करने की कोशिश करें, ताकि आप इस वीडियो के अंत में आपको ये फील हो कि हाँ यहाँ पे आपने समय दिया तो आप कुछ सीखें, आपका समय वेस्ट नहीं हुआ। ठीक है, तो पहला हम लोग जानेंगे हाउ टू फाइंड योर लकी नंबर। तो लेट्स फॉर एन एग्जांपल, हम लोग एक एग्जांपल के तौर पे एक डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं, क्योंकि लकी नंबर आप कहाँ से निकालोगे, आपके डेट ऑफ बर्थ से।
जिस तारीख पे, जिस दिन पे, जिस समय पे, जिस मुहूर्त पे आपको ईश्वर ने इस दुनिया में भेजा, कहीं ना कहीं तो उसके पीछे कुछ हिकमत होगा, कुछ लॉजिक होगा, कुछ कारण होगा। इसी वजह से तो आप उसी विशिष्ट समय में आपने जन्म लिया है। तो आपका लकी नंबर जो निकलेगा वो आपके डेट ऑफ बर्थ से निकलेगा। ओके। तो मान लीजिए किसी का डेट ऑफ बर्थ है 24 जनवरी 1990। ओके। 1990, 24 जनवरी, ठीक है। तो एज पर दिस डेट ऑफ बर्थ, उस पर्सन का, अब ये पर्सन कोई भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। ओके। इसको लेके बिल्कुल कोई चिंता वाली बात नहीं, ठीक है। हम लोग पहले लकी नंबर निकालना सीख रहे हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आपका जो पूरा डेट ऑफ बर्थ है, यानी 2+4+1, जीरो को तो हम लोग कैलकुलेट नहीं करते हैं, तो +1, फिर +1, +9, +9, उसके बाद जीरो है तो जीरो को हम लोग कैलकुलेट नहीं करेंगे। क्या नंबर आता है, चलिए जोड़ के देखते हैं। 2+4 6, 6+1 7, 7+1 8, 8 और इधर 9 9, है ना। तो 9 9 हो गया आपका 18, 18 और इधर 8, तो 18 और 2 हो गया आपका 20, और उधर 6, 26। तो ये आ गया आपका 2 डिजिट 26, है ना। तो अब क्या करना है, 26 को भी हम लोगों को सिंगल डिजिट में लेके आना है। 26 को भी हमें अपने सिंगल डिजिट पे लेके आना है। तो ये हो गया आपका 8। ओके। तो ये जो 8 नंबर है, इसे क्या कहते हैं पता है दोस्तों आपको, एज पर न्यूमरोलॉजी, इस 8 नंबर को कहते हैं आपका क्वीन नंबर, यानी आपका लकी नंबर। जी हाँ, ये है आपका क्वीन नंबर, राइट। और ये है, और इसे हम लोग भाग्यांक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, भाग्यांक, यानी ये वो अंक है जो आपके भाग्य से जुड़ा है, जो आपके भाग्य को उदय करने में काफी में इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। ओके। तो 8 नंबर हो गया आपका भाग्यांक, आपका क्वीन नंबर, और आपका लकी नंबर आपने निकालना सीख लिया, अपना लकी नंबर। ठीक है। अब ये आपने सीख लिया लकी नंबर, कितना इजी था ना। लेकिन ये इजी चीजें हमें पता नहीं होता है। तो थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया, और ये इंपॉर्टेंट साइंस है, ब्यूटीफुल साइंस आपने सीख लिया। तो आपने लकी नंबर अपना निकाल लिया, यानी अपना भाग्यांक निकाल लिया। अब आपको फोन नंबर लेना है, चेक करना है कि क्या आपका फोन नंबर इस नंबर के साथ, ओके, इस नंबर का साथ कंपैटिबल आता है या नहीं। ओके। 8 नंबर के साथ आपका जो भाग्यांक, आपका जो फोन का नंबर है वो कंपैटिबल आता है या नहीं। तो मान लीजिए हम एक नंबर लेते हैं आप लोगों के लिए एग्जाम्पल के तौर पे। ये भी एक एग्जाम्पल नंबर है, 93316। जी, नंबर हम लोग लेकर देखते हैं, 9733587500। ओके। ठीक है, ये नंबर ले लिया। अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोगों को देखना है इस नंबर का टोटल कितना आ रहा है। तो कैसे टोटल करेंगे दोस्तों, पूरे 10 डिजिट के नंबर को आपको ऐड कर लेना है। तो 9+7 हो गया 15, राइट। 9 और 7 कितने हो गए, 15। उसके बाद फिर 3, सॉरी 16, राइट। 9 और 7 आपके हो गए 16, और इधर हो गया 3। 16 और 3 हो गया 19, 19 और 3 आपका हो गया 22, ठीक है। उसके बाद हो गया 5, 22 और 5 हो गया 27, 27 और आपका 8 हो गया 27, और आपका 8 कितना हो गया 27, और इधर 3,
30 और उधर 5, 35, 35 और आपका 7, कितना हो गया? 35 और 7 42, 42 और आपका 5 कितना हो गया? 42 और 5 7, है ना? तो टोटल आ गया आपका 47 पे। अब क्या करना है? सेम वे 4 प्लस 7 को भी ऐड कर लेना है। तो कितना आता है? 11, है ना? 7 और 3 10 और 1 11, 11, राइट। अब 11 को भी क्या करना है हमें? 11 को भी हमें जोड़ लेना है, 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। तो आपका मोबाइल नंबर निकल कर आया दोस्तों, क्या निकल के आया आपका मोबाइल नंबर? 2, राइट। तो अब जो आपका 2 नंबर निकल के आया है, ये 2 नंबर और आपका जो लकी नंबर 8 है, ये 8 नंबर क्या दोनों में कंपैटिबल है? आप सोच के देखें, 2 क्या होता है? 2 है आपका मून। और नंबर 8 क्या है? नंबर 8 है सैटर्न। तो मून और सैटर्न का कंपैटिबली क्या देखा जाता है, क्या बोला जाता है? कि ये दोनों एक दूसरे की क्या है? सपोर्टिव नंबर नहीं है। तो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ का लकी नंबर ये है और आपका मोबाइल नंबर का टोटल ये आ रहा है, तो फिर कहीं ना कहीं आप एक ऑब्स्टेकल वाला फोन नंबर को कैरी कर रहे हो अपने साथ। तो आज ही आप अपने मोबाइल नंबर को करेक्ट करें और अपने जीवन को बदलें। आशा करते हैं आप लोग ये एग्जाम्पल से समझ चुके होंगे कि कैसे कैलकुलेशन किया जाता है मोबाइल नंबर का एज पर योर डेट ऑफ बर्थ। ओके, एज पर योर डेट ऑफ बर्थ कैसे आपका मोबाइल नंबर चेक किया जाता है। एक और बात आप लोगों को बता दें कि आपका जो किंग नंबर है, जैसे यहाँ क्वीन नंबर 8 आया ना, उसी तरह से आपका जो डेट है, जिस तारीख पे आपने जन्म लिया, इस ओनली डेट यानी 24, ठीक है। तो 24 से अगर हम लोग जोड़ते हैं तो आता है 6। तो 6 जो आ रहा है, अगर आपका मोबाइल टोटल 6 होता या आपका मोबाइल टोटल आपकी भाग्यांक के हिसाब से 8 होता, तो कहीं ना कहीं आपका मोबाइल नंबर आपको सपोर्ट करेगा आपके लाइफ की हर एस्पेक्ट। लेकिन अगर वही नहीं होता है, तो क्या होता है? लाइफ में चैलेंजेस आने लग जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता है। सो दोस्तों, ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था। इसके बाहर भी आप बहुत कुछ जानना जरूरी है, बहुत कुछ सीख सकते हैं अगर आप मोबाइल न्यूमरोलॉजी कोर्स को एनरोल करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को 2-3 पैरामीटर से समझा तो दिया गया, बेसिक आप लोगों को बता दिया गया, लेकिन और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको अपने फोन नंबर पर चेक करने की जरूरत पड़ती है, राइट। जैसे आपका जो ये फोन नंबर है उसका कॉम्बिनेशन भी चेक किया जाता है। आपका जो ये फोन नंबर है उसमें ये भी चीज देखा जाता है कि कोई भी नंबर मल्टीपल टाइम रिपीट ना हो। आपका ये जो फोन नंबर है उसमें ये भी देखा जाता है कि मल्टीपल जीरो ना आए। आपका ये जो फोन नंबर है उसके सामने के 4 डिजिट का क्या मतलब होता है, लास्ट के 6 डिजिट का क्या मतलब होता है, ये सारा कुछ, ये सारे अंक कुछ ना कुछ राज खोलते हैं, राइट। तो बेसिक आज आप लोगों ने सीखा हाउ टू फाइंड योर लकी नंबर, ओके, एज पर योर डेट ऑफ बर्थ। ओके, मेल फीमेल इट डजेंट मैटर, आप अपना डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से अपना भाग्यांक जान सकते हैं, वो नंबर जो आपको सपोर्ट करेगा। ठीक है, यही भाग्यांक ना आपको अपने मोबाइल नंबर लेते वक्त, अपने फ्लैट का नंबर लेते वक्त, अपने गाड़ी का नंबर लेते वक्त भी यही नंबर को आपको देखना पड़ता है कि जो गाड़ी का नंबर आप ले रहे हो, मोबाइल नंबर ले रहे हो, जो भी ले रहे हो, उस नंबर के साथ आपका जो भाग्यांक है, आपका जो कोई नंबर है, आपका जो लकी नंबर जिसे हम लोग कह रहे हैं, वो सपोर्टिव है या नहीं, राइट। कुछ नंबर्स होते हैं जो, जैसे सपोज कीजिए आप, एक एक एग्जांपल से हम बताते हैं, एक नंबर जो है सन, सन के साथ किसका कंपैटिबल अच्छा रहेगा, किसका नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये सारा कुछ हम लोग अपने मास्टर न्यूमरोलॉजी कोर्स में सिखाते हैं। तो अगर आप न्यूमरोलॉजी सीखने में भी इंटरेस्टेड हैं, एक एग्जांपल के तौर पे आप लोग को बता ही देते हैं, तो आप लोग को थोड़ा पता चल जाएगा दोस्तों। जैसे एक का अगर हम लोग देखें ना, तो एक का किसके साथ अच्छा रहेगा? एक का, एक राजा है, एक सन है ना, तो एक का किसके साथ कनेक्शन अच्छा रहेगा? रानी के साथ ऑब्वियसली। रानी है 2, है ना, क्वीन है नंबर 2, न्यूमरोलॉजी में नंबर 2 को क्वीन माना गया है।
तो 2 के साथ अच्छा कनेक्शन रहेगा। उसके बाद आता है नंबर 3। तो नंबर 3 क्या है? नंबर 3 गुरु बृहस्पति है ना। तो गुरु जी के साथ तो सभी का कनेक्शन अच्छा रखना ही पड़ेगा, है ना। गुरु अगर नाराज तो सब कुछ उलट पुलट हो सकता है। तो 3 के साथ भी नंबर 1 का कनेक्शन अच्छा रहता है, ठीक है। उसके बाद आता है 5। 5 नंबर क्या है? प्रिंस। 5 को प्रिंस कहा जाता है न्यूमरोलॉजी में। तो 5 जब प्रिंस है तो 5 के साथ तो नंबर 1 यानी किंग का कनेक्शन तो अच्छा ही रहेगा। और एक नंबर है जो है नंबर 9। 9 क्या कहा जाता है? नंबर 9 को 9 नंबर कहा जाता है सेनापति। तो सेनापति के साथ तो राजा को अच्छा कनेक्शन रखना ही पड़ेगा, क्योंकि राजा और सेनापति का तो हमेशा कन्वर्सेशन हो रहा है, बात हो रहा है, राइट। तो ये इसके सिवा भी और भी बहुत सारे डिटेल्स हैं, मैं जस्ट आप लोग को बेसिक क्लियर कर रहा हूँ दोस्तों। तो वान के साथ क्या, जैसे आप एक मैंने आपको एक माइथोलॉजी के हिसाब से समझा के बताया कि कैसे एक एक नंबर का कंपैटिबल नंबर आता है। तो आप कोशिश करें ये चीजें कि आप जो फोन नंबर ले रहे हैं उसका नंबर टोटल अगर आपके भाग्य अंक यानी आपके लकी नंबर के अकॉर्डिंग आए, बहुत अच्छी बात है। आपके किंग नंबर जो आया, जैसे हम लोग डेट ऑफ बर्थ को जोड़ के 6 लाया, राइट, 24 को जोड़कर, तो आपका किंग नंबर के हिसाब से भी आए तो ठीक है। लेकिन अगर आपका फोन नंबर एक ऐसा नंबर डिजिट में जाके खड़ा हो रहा है जो आपके भाग्यांक का एंटी नंबर है, तो फिर आपको वही फोन नंबर पेन देगा, ऑब्स्टेकल देगा, लाइफ में चैलेंजेस देंगे, तरह तरह के अननोन इश्यूज में आप फंसोगे, राइट। तो उससे बाहर आने के लिए आज ही आप कंसर्न हो जाएं अपने मोबाइल नंबर को ठीक करने के लिए, और डिले ना करें दोस्तों। ऑलरेडी बहुत डिले हो चुका है, हो सकता है ये एक साइंस आप बहुत दिनों से जान चुके हैं, लेकिन डिले पे डिले होता चले जा रहा है। तो डिले ना करें, नंबर को आज ही बदलें। और ऐसा नहीं है कि आप नंबर बदलोगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, उसका भी सोल्यूशन हम लोग बताते हैं अपनी कंसल्टेशन में। तो आप अगर कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो भी आप अपने दिए गए नंबर पे हमारे साथ संपर्क करें, आपको सारी चीजें डिटेल में बताई जाएगी, हेल्प किया जाएगा, और आपको एक अच्छा ऐसा नंबर डिजाइन करके दिया जाएगा जो आपकी लाइफ के हिसाब से फ्रूटफुल। तो मिलते हैं सभी को नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू, लव यू, गॉड ब्लेस यू, अलोहा।